हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने पेज नंबर 76 पढ़ा था। पाठ 12 का पेज नंबर 76 पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 77 पढ़ रहे हैं, है ना। देखना अब आप ध्यान से, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने देश को दिया। ये देखिए, ये जो सफ़ेद मूछें वाले हैं ऊपर की तरफ, ये है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक इनकी उपाधि थी। इनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। तो आपने सुना होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन नाम से इन्हें पुकारा जाता था। तो इन्होंने उस समय जब ये आंदोलन स्टार्ट हुए थे, तब इन्होंने यह नारा दिया था। क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से ही हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस नारे को कौन ने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला है, ये हरी टोपी वाले जो हैं, इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से कहा, जब ये सारे आंदोलन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाए गए थे, तब इन सारे क्रांतिकारियों ने, सारे देशभक्तों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी आंदोलन चलाए, जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नियम बनाए, उन आंदोलनों में भाग लेने वाले ये महान नायक थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बोला स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब क्या है? तुम मुझे खून दो। तुम मुझे खून दो से तात्पर्य है कि तुम मरने से डरो मत। तुम मरने से डरोगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तुम मरने से डरो मत, तुम लोगों का खून बहेगा, मैं तुम्हें आज़ादी देने की गारंटी लेता हूँ। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम्हारा खून मेरे काम आएगा तो मेरी आज़ादी तुम्हारे काम आएगी। मैं तुम्हें आज़ादी दिलवा कर रहूँगा। ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगले, ये इनको तो आप सभी जानते हो। नीचे किसका चित्र है? महात्मा गांधी है ना ये। तो महात्मा गांधी ने बोला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो की ललकार लगाई थी गांधी जी ने। जब आपने देखा हो कहीं भी लड़ाई होती है तो एक नायक होता है, वो चिल्ला के बोलता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस तरह से जो आगे होके एक स्वर में बोलता है उसे कहते हैं ललकार। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने ललकारा था, इस तरह से आवाज़ लगाई थी, है ना। चलो अब अगली स्क्रीन पर आ जाओ। अब इसी के नीचे देखना ध्यान से, आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे नौजवान हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। कौन कौन? आज़ादी के दीवाने, मतलब जो लोग आज़ादी के लिए तड़प रहे थे, आज़ादी के दीवाने थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें कैसे भी करके आज़ादी पाना है, हासिल करना है, हम आज़ादी को लेकर रहेंगे। वो आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे नौजवान हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। ये तो आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फांसी की सज़ा हुई थी ना इनको। तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे आज़ादी के दीवाने, जो आज़ादी की चाह रखते थे, आज़ादी उनका एक सपना थी, वो लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ फांसी पर चढ़ने का। फांसी पर चढ़कर देश के लिए शहीद हो गए। वंदे मातरम का स्वर बंगाल से गुजरात और कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज उठा। वंदे मातरम, हम जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पे नारे लगाते ना, वंदे मातरम, तो उस समय जब
ये लड़ाई चल रही थी उस समय वंदे मातरम का स्वर बंगाल से लेके गुजरात तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब चारों कोनों में गूंज उठा था ये। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की चारों दिशाओं में कोने कोने में ये स्वर गूंज रहा था। क्या गूंज रहा था? वंदे मातरम, वंदे मातरम। समुद्र की लहरों की तरह जनता उठ खड़ी हुई। समुद्र में किस तरह से लहरें उठती है देखा है ना आपने, ऊंची ऊंची लहरें उठती है, सब अंदर से उफान आता है, जैसे नदियों में उबलती है नदियाँ। इस तरह से समुद्र की लहरों की तरह जनता उठ खड़ी हुई। सब लोग सड़कों पर उतर गए आज़ादी के लिए। बच्चा बच्चा आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। मतलब एक छोटे से छोटा, गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान, हर भारतवासी आज़ादी के लिए इतना तड़प रहा था कि हर बच्चा बच्चा आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। मतलब सब लोग आज़ादी के लिए लड़ने के लिए चल पड़े, सड़कों पर उतर गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अरे हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। सबके सिर पर बस आज़ादी 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 का ही जुनून सवार था। सब आज़ादी ही चाहते थे। आगे है, देशभक्तों ने अंग्रेजी सेना के सामने अपने सीने तान दिए। मतलब ये जो देशभक्त थे ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे देशभक्त थे। इन देशभक्तों ने अंग्रेजी सेना के सामने अपने सीने तान दिए। मतलब उनके सामने सीना तान कर खड़े हो गए कि हम मरने से नहीं डरते, चाहे तुम हमें फांसी पर चढ़ा दो, चाहे तुम हमें गोलियों से भून डालो। सत्य और अहिंसा की लड़ाई में बंदूकों की गोलियां ठंडी पड़ गई। मतलब सच के लिए, सत्य और अहिंसा की जो लड़ाई हो रही थी, ये भारत को आज़ाद करवाने की, देश को आज़ाद करवाने की, उसमें बंदूकों की गोलियां ठंडी पड़ गई। मतलब अंग्रेज़ों के पास गोलियां ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों की गोलियां ठंडी पड़ गई। जहाँ तक देशभक्तों ने आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ना बंद नहीं की, वो लगातार लड़ते रहे। ठीक है, चलो अब पीछे आ जाओ।